नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और मित्रों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में कि जैसा कि गोचर के अंदर सूर्य और साथ में शुक्र का युति संबंध अभी बना हुआ है। दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। दो शत्रु एक ही भाव में स्थित हैं वृषभ राशि के अंदर। वैसे तो शुक्र की स्थिति यहाँ सूर्य से ज़्यादा बलवान कही जाएगी। उसका कारण है कि शुक्र अपनी राशि में और वक्री भी हैं। जब कोई शुभ ग्रह अपनी राशि में हो स्वग्रही और वक्री भी हो जाए तो उसके फल देने की जो क्षमता होती है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये एक नेचुरल विचार भी है कि आप अपने घर में बैठे हैं और घर में बैठ कर के साथ में आपको पावर भी दे दी जाए ज़बरदस्त, तो कहीं ना कहीं आप रिजल्ट तो यहाँ अच्छा देंगे ही, चाहे आप अपने शत्रु के साथ ही क्यों ना बैठे हों, फिर भी आपका मनोबल बढ़ा रहेगा। परंतु समस्या यहाँ से शुरू होगी अब कि सूर्य साथ में बैठे हैं। अब चाहे मैं कितना ही पावरफुल हूँ और अगर मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ में बैठा हूँ जो सदा राज करता है, जो हमेशा से रूलर रहा है और मैं ताज़ा ताज़ा अभी रूलर बना हूँ और वो मेरे से बड़ा शासक है, तो एक मानसिकता में फर्क पड़ता है। और वो जो मानसिकता में फर्क पड़ता है वो कार्यशैली को प्रभावित करता है। मैं जितना बेधड़क होकर के काम कर पाऊंगा फिर उतना नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये फील होता रहेगा कि मेरे साथ में वो व्यक्ति बैठा है जिसकी एज ऑलवेज हमेशा चलती है। तो ऐसा ही यहां पर अब होगा, पर होगा कुछ समय के लिए। समय काल बहुत लंबा नहीं है। अब आप ऐसे समझिए इसको कि सूर्य इस समय जब आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं लगभग 15 डिग्री के हैं, 15-16 डिग्री के। और शुक्र वक्री हैं वृष राशि में, वो हैं 22.5 डिग्री के। वक्र में उल्टा चलता है ग्रह। सूर्य आगे बढ़ रहे हैं, शुक्र पीछे आ रहे हैं। तो ऐसे दोनों ये पास पहुंच रहे हैं एक दूसरे के। जब ये बिल्कुल नजदीक आते चले जाएंगे सूर्य शुक्र एक दूसरे के, तो जो शुक्र है वो पूर्ण रूप से अस्त हो जाएंगे। और अस्त होते ही इनका जो फल है वो ज्यादा फली नहीं रहेगा पॉजिटिव मैनर में। यहां से मैं आ रहा हूं, सामने से मेरा शत्रु आ रहा है। अगर मेरा शत्रु मुझसे ज्यादा पावरफुल है तो मैं ऑटोमेटिकली अस्त हो जाऊंगा। पर एक सीमा होती है। मैं अभी यहां बैठा हूं दिल्ली में और मेरा शत्रु बैठा है यहां से कम 50 किलोमीटर दूर, तो वो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा। मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूं, वो थोड़ा मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो भय और तनाव की स्थिति और ज़्यादा बनने लगती है, जैसे आप सीमाओं पर देखते हैं। 9 डिग्री तक, जी हाँ दोस्तों, 9 डिग्री। यदि सूर्य के अंश से शुक्र 9 डिग्री के भीतर या उसके आसपास आ जाए तो ऐसी स्थिति में हम उसको अस्त मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य 20 डिग्री का है और शुक्र है 12 डिग्री का, तो 20 में से 12 गए, 8 बचे। 9 डिग्री तक अस्त होता है शुक्र, तो अस्त माना जाएगा। तो यहाँ पर 31 मई से लेकर के और 9 जून तक यह जो समय रहेगा, इस दौरान शुक्र अस्त हो जाएंगे पूर्ण रूप से। अब कुछ राशियों को नुकसान करेंगे, सबको नहीं करेंगे, कुछ को ही करेंगे। और जैसे ही 9 तारीख के बाद से सूर्य आगे निकल जाएंगे और राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र जो है अपना पूर्ण रूप से फल देना शुभ वाला शुरू कर देंगे। इसलिए अब लगभग ये 9 से 10 दिन का समय ऐसा रहेगा जिसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, विशेष हिदायत के साथ काम करना होगा और कुछ उपाय करने होंगे जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने और आखिर तक सुने। मित्रों, मेरा YouTube चैनल है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन है उसको आप अवश्य दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। और फेसबुक पेज है Astro24, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं मेष राशि की कि मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेकंड हाउस के ऊपर सूर्य शुक्र की युति और शुक्र वक्री। ऐसी स्थिति में 31 से लेकर के और 9 जून का ये जो समय रहेगा, इस बीच में आपके परिवार के घर में बैठेंगे और शुक्र यहाँ पर मार्केश रहेंगे, क्योंकि स्वग्रही के तो हैं पर मारक स्थान में है और अस्त भी हो जाएंगे। मतलब एक तो अंधे हो जाएंगे कि सूर्य के साथ बैठ के अपना प्रभाव खो बैठेंगे,
क्योंकि कोई भी ग्रह जब अस्त होता है ना तो उसकी खुद की पावर कम हो जाती है और वो दूसरे के अनुसार फल देना शुरू करता है। अब मैं हूँ इस समय एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री जी के पास में बैठ जाऊँ तो मेरा जो प्रभाव है वो इतना ज़्यादा नहीं काउंट होगा, क्योंकि मैं उनके साथ बैठ गया हूँ, एक ऐसी पावरफुल हस्ती के साथ बैठ गया हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करूँगा। ऐसे ही यहाँ पर आपको घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पारिवारिक कलह यहाँ पर बढ़ सकते हैं, और मंगल की चौथी दृष्टि भी आ रही है और मंगल स्वयं कुंडली में अष्टमेश हैं, मारक भी हैं, और फिर ये चौथी दृष्टि से शुक्र और सूर्य को देखेंगे, तो आपको यहाँ पर थोड़ा बचाव रखने की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा इन 10 दिनों के दौरान घर से बाहर ना निकलें, अपना ध्यान रखें। फाइनेंशियल लेन देन जो भी आपको करने हैं कोशिश करिए आप 31 से पहले या 9 तारीख के बाद करें जून के महीने में, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट राशि मित्रों, जो दूसरी राशि रहेगी वो है वृषभ। वृषभ राशि के ऊपर ये लगन में ही युति बन रही है। अब लगन के अंदर युति बनना, और वो भी रोगेश शुक्र हैं और लगन में सूर्य से अस्त होंगे, तो रोग बढ़ा देंगे शरीर में, पेट से संबंधित विकार और मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको। और मंगल मार्केश हैं और कर्म भाव में बैठे हैं 10th हाउस में, वहाँ से चतुर्थ दृष्टि से शुक्र को देखेंगे, सूर्य को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मूल रूप से वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य की हानि, ये दो चीज़ें यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ेंगी इस दौरान, इसलिए सावधानी के साथ में रहें। उपाय भी बताऊंगा, थोड़ा सा आप धैर्य रखें, अभी फलादेश बता देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो राशि रहेगी वह है मित्रों मिथुन। मिथुन के जो जातक रहेंगे उनके लिए 12th हाउस के ऊपर ये युति रहेगी, इसलिए ये जो 10 दिन मैंने आपको बताए, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करनी है, खर्चे आपके बढ़ेंगे, इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखना है, गलत संगति में आप ना पड़े, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, और गलत आदतों को आपको त्यागना होगा, क्योंकि इस समय पर आपका पैसा गलत चीज़ों पर, 2 नंबर के काम पर, ऐसी चीज़ों पर खर्च हो सकता है। संतान भाव के स्वामी हैं शुक्र, 12वें भाव में बैठे हैं। गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए हेल्थ का, ये मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा। दोस्तों, अब जो नेक्स्ट राशि इसमें बनती है जिसके लिए थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव रहेगा, वो बनती है मित्रों यहाँ पर कर्क के अंदर। यदि मैं बात करूँ तो कर्क वालों के लिए भी कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, सिंह के लिए भी कोई इतना खास नेगेटिव नहीं है, और तुला, जी हाँ, तुला की जो स्थिति रहेगी वो अच्छी नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी राशि के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में सूर्य के साथ में अस्त हो जाएंगे, तो ये अष्टम भाव भी स्वास्थ्य का ही होता है, और लग्नेश अष्टम भाव में जाते हैं तो मान सम्मान को नुकसान पहुंचा देते हैं। और शुक्र से संबंधित जो भी लोग व्यवसाय करते हैं, चाहे वो लीकर का काम हो, वाइन शॉप हो, चाहे जलीय काम हो, कॉस्मेटिक गुड्स हो, ग्लैमर से रिलेटेड हैं, कंस्ट्रक्शन का अकाउंट से रिलेटेड हैं, उन लोगों को थोड़ी सी समस्या हो सकती है, इसलिए सोच विचार करके काम करें, कोई नई चीज़ को भी रिलीज़ ना करें। जैसे गायक हैं, कोई अपना राइटिंग भी करते हैं, साथ में फिल्म लाइन में हैं, मॉडलिंग करते हैं, ऐसे सब लोग अभी ये 10 दिन तक थोड़ा शांति के साथ ही जीवन को व्यतीत करें, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। इसके बाद जो उसमें नेक्स्ट राशि रहेगी मित्रों मेरे अनुसार, वो है धनु। धनु के दर्शकों के लिए भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठे भाव के ऊपर 6th हाउस में ये युति बनेगी, और 6th हाउस भी रोग, चोट, शत्रु, बाधा, परेशानी, कष्ट इनका होता है, और छठे से छठा 11th हाउस होता है, तो 11th हाउस में आपके तुला राशि है, उसका लॉर्ड शुक्र होता है, और छठे भाव में आपके वृष राशि है, स्वयग्रही का शुक्र। तो एक प्रकार से दोनों रोग स्थान के स्वामी होकर के शुक्र रोग में ही बैठे हैं अस्त होकर के सूर्य से, तो वो अगले जो 10 दिन रहेंगे इस दौरान आपको निश्चित तौर पर कहीं ना कुछ नुकसान करेंगे, धन की हानि भी करेंगे और स्वास्थ्य की भी हानि करेंगे, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दोस्तों, अब मैं आपसे उपाय के ऊपर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उपाय एक महत्वपूर्ण विषय होता है, ये करने से ग्रहों की जो पावर होती है वो मजबूत होती है। एक मीन राशि और है जिसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि 3rd हाउस पर सूर्य शुक्र की युति बन रही है, तो छोटे भाई बहन में मित्रों के साथ में तनाव हो जाता है, ऐसी स्थिति में उनके साथ में अनायास काम बिगड़ने लगते हैं, चिड़चिड़ाहट आती है, धोखे मिलते हैं सूर्य शुक्र की युति में। इसलिए परिचित जो लोग हैं उन पर थोड़ा कम विश्वास करें, 10 दिनों में लेन देन थोड़ा कम करें,
ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। और गले से संबंधित विकार आपको बढ़ सकते हैं, इसलिए इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। मित्रों, अब मैं आपसे बात करता हूँ उपाय के विषय में। आपको उपाय क्या करने हैं, वो सभी राशि जिनकी मैंने चर्चा करी है। एक तो आपको शुक्र को मजबूत करके रखना है। ओम शुक्र शुक्र शुक्राय, ओम शुक्र शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 108 की माला डेली करें। इसके अलावा आप शुक्रवार आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। आपको यहाँ पर 108 नाम दुर्गा सप्तशती में माता रानी के शुरुआत में लिखे हुए वो आपको पढ़ने चाहिए। आपको चोला चढ़ाना चाहिए, माता रानी को श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, और ये करना आपके लिए बेहद लाभप्रद रहेगा। मंगल की चौथी दृष्टि शुक्र पर आ रही है। कुछ राशि वालों के लिए मंगल मार्केश भी हैं, तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी की भी आपको उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी मंदिर में निकटतम कोई मंदिर हो तो उसमें ज़रूर चले जाएं। वैसे तो अभी इस समय मंदिरों को बंद किया हुआ है लॉकडाउन के कारण, परंतु घर में भी आप एक काम कर सकते हैं, उनके नाम पर एक नारियल उठा करके रख दें हनुमान जी का, और जब भी कभी मंदिर खुलते हैं तो आप उसको चढ़ा देना। आप यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा, हनुमान स्तोत्र का पाठ करना अच्छा रहेगा। आप वाइट कपड़े इस दौरान ज़्यादा पहने ताकि आपका जो शुक्र है वो मजबूत रहे, और साथ ही साथ वाइट जो मिठाई होती है, जो चावल होते हैं, चीनी होती है, ऐसी चीज़ों का आप घर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करना वो आपके लिए अत्यंत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा यदि कोई चांदी से संबंधित कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, कोई आर्टिकल्स हैं, तो उनको आप धारण कर सकते हैं। ओपल रत्न आप एक धारण कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सब उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे को लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। और दोस्तों, यह जो मैं वीडियो बनाता हूँ, ये ग्रहों की जो स्थिति दिख रही होती है उसको कैलकुलेट करके आपके सामने फल रखता हूँ। अब जिन पर्टिकुलर बातों का मैं यहाँ पर विश्लेषण करता हूँ, उन्हीं से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी या उनमें प्रॉफिट होता है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि अस्त हो गए तो बहुत बुरी तरीके से डैमेज करेंगे। हाँ, अब वो अस्त हो गए हैं तो जिन चीज़ों के कारक होते हैं उन चीज़ों में तो कमी करेंगे। अब मेरे पास मान लीजिए कृषि डिपार्टमेंट है, और कृषि डिपार्टमेंट लेकर के मैं खुद पीड़ित हो गया हूँ, मैं खुद डिस्टर्ब हूँ, मुझे खुद कृषि की कोई नॉलेज नहीं है, या है पर मेरे को काम नहीं करने दिया जा रहा, तो मैं उस डिपार्टमेंट का भला नहीं कर सकता। अब उस डिपार्टमेंट में जो जो चीज़ें आएंगी उन्हीं को मैं डैमेज करूँगा। ऐसे ही शुक्र के अस्त होने से शुक्र जिन जिन चीज़ों का कारक होता है, जैसे वासना सुख को बढ़ाता है, पत्नी सुख को बढ़ाता है, पति सुख को बढ़ाता है, ग्लैमरस प्लैनेट है, वाहन सुख देता है, ज़मीन सुख देता है, पूरा एक फिल्म लाइन से रिलेटेड काम करता है, संगीत प्रिय ग्रह है, अब ये जलीय ग्रह है तो जल से रिलेटेड काम कराता है। तो ऐसी सब चीज़ें जो हैं इनमें थोड़ी थोड़ी यहाँ पर ये कमी करेगा, जो डेट्स मैंने बताई है इस दौरान। तो आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, आप जन्म कुंडली दिखाने के लिए, बनवाने के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार जल्द ही मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। अभी आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 256381